माता दी बालाजी महाराज की जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, वो है पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में हमने पितृ साधना किस तरह से करनी चाहिए और पितृ साधना के नियम क्या होते हैं, कौन लोग पितृ साधना कर सकते हैं। देवताओं से सबसे शक्तिशाली साधना है वो पितरों की साधना में यदि हम सफल हो जाते हैं, किसी प्रकार की भी कोई त्रुटि रह जाती है तो हमारे को फिर नुकसान दे सकती है। साधना में सफलता के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए वो पूरे नियम की जानकारी में दूंगा। हमने पितरों की साधना में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मंत्र जाप कैसे करना है, पितरों के नियमित तर्पण कैसे करना है और कौन लोग इसकी साधना कर सकते हैं, नियम क्या क्या है। क्योंकि देवताओं से साधना से अलग नियम रहते हैं पितृ साधना के, और सबसे पावरफुल शक्तिशाली साधना पितरों की। इसमें जिनके पितरों के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगा होता, किसी तरह का कोई दोष नहीं है पितरों के ऊपर, तो वो लोग ही पितृ साधना कर सकते हैं। और इसके आगे मैं जानकारी दूंगा उन लोगों को भी साधना कैसे करनी है, क्योंकि आपने त्रुटि रख दी तो साधना में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लास्ट में इसकी मैं जानकारी दूंगा किन लोगों को कहां से आज्ञा लेकर के आपने पितृ साधना शुरुआत करनी है, इसकी जानकारी लास्ट में दूंगा मैं। सबसे पहले हमारे पितरों के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है, तब हम उनकी साधना कर सकते हैं। जिनके पितरों पर कोई प्रेत पीड़ा लगी हुई है, कोई दोष लगा हुआ है, उन्होंने पितृ साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। जिनके पितरों के ऊपर जब तक हम अपने पितरों को पितृ दोष से मुक्त नहीं करवाएंगे तो उनकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको और समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ही उनके पास शक्ति नहीं होती और फिर आप साधना के माध्यम से उनको सिद्धि करना चाहते हैं और उनके साथ में प्रेत पीड़ा लगी है, अन्य कोई दोष लगा हुआ है, तो उसमें आपको सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी साधना के अंदर में। सबसे पहले आपने इस चीज की जानकारी लेनी कि हमारे पितरों के ऊपर कोई पीड़ा तो नहीं है, पितरों के ऊपर कोई दोष तो नहीं है। उसके बाद आप साधना के नियम क्या रहते हैं, सबसे पहले हमारे को जो पितृ साधना के नियम है वो देवताओं से अलग है। सबसे पहले हमने पितृ साधना के अंदर, हम जब पितरों की साधना के लिए चलते हैं, संकल्प करके हमने तर्पण करना है। जितने हमारे, सबसे पहले हमारे पितरों की लिस्ट ले लेनी हमने, जैसे जहां जहां तक हमारे जीवित पितर हैं, जैसे हमारे दादा दादी पिताजी माताजी, ये हमारे जीवित पितरों के अंदर आते हैं, जो हमारे से बड़े आते हैं। उनसे जो मृतक पितर, उनको आपने लिस्ट लेनी, उनके सबके निमित्त आपने डेली तर्पण करना है और लास्ट के अंदर पिंड दान करवा के आना है, क्योंकि पितृपक्ष चला हुआ, तर्पण आपने डेली करना है। क्योंकि कुछ लोग तर्पण इस चीज को कर नहीं पाते, तर्पण की जानकारी नहीं होती, तो आप किसी ब्राह्मण का सहारा ले सकते हैं, उसका साथ ले सकते हैं, ब्राह्मण से तर्पण करवा सकते हैं अभी आप साधना करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आपको तर्पण की पूरी जानकारी नहीं होगी, सबसे पहले हमने देवताओं को तर्पण देना होता है, उसके बाद हमने ऋषियों को तर्पण देना होता है, उसके बाद हमने पितरों को तर्पण देना पड़ता है। तो इनकी जानकारी आपने पूरी आवश्यकता है, जब तक जानकारी ना हो तब तक ये चीज आप ना करें। क्योंकि इसी तरह से जैसे हमारे हाथ में 4 तीर्थ होते हैं, जब हम आगे से जल देते हैं तो देवताओं को देते हैं, और जब हम बीच से जल ऐसे बस अंजलि से बीच से जल निकालते हैं ऋषियों को देते हैं, और जब इस वाले तीर्थ से हम जल देते हैं वो हम देते हैं पितरों को, ये हमारा पितृ तीर्थ है। और जब हम खुद ग्रहण करते हैं, 4 तीर्थ हमारे हाथ के अंदर होते हैं, तब हम ऐसे गंगा जब कोई भी हम जल लेते हैं, चरणामृत लेते हैं तो हम ऐसे पीते हैं, तो ये मनुष्य तीर्थ है। तो 4 तीर्थ होते हैं हमारे हाथ के अंदर में। तो इसी तरह से हमारे नियम होते हैं कि हमने सबसे पहले देवताओं को, जैसे हम तर्पण करते हैं पितृ साधना में, तर्पण हमारा मेन होगा पितृ साधना के अंदर, और उसके बाद में पितरों को हमने भोग कैसे लगाना है पितृ साधना के अंदर। तो पितरों की जानकारी वो चाहिए, भोग के अंदर हमने क्या क्या देना चाहिए पितरों के निमित्त। पितरों के निमित्त आप कोई भी भोग लगाते हो, सबसे पहले आपने तर्पण करना है। आपके पास पितृ स्थान बना हुआ, खेत में पितरों के स्थान बने रहते हैं, पितरों के स्थान पर फिर आपने डेली जाना पड़ेगा, वहां पे स्नान करा करके आके आना पड़ेगा। जल, गंगा जल, कच्चा दूध से डेली स्नान करा करके आना पड़ेगा अपने, आपके घर खेत में अंदर पितरों का स्थान है। तो आप पितरों की साधना सुबह के समय भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, आपका कोई भी नियम, लेकिन नियम एक रखना है। आपने सुबह यदि 11 माला कर रहे हैं तो डेली सुबह 11 माला ही करें, शाम को 11 माला करें तो 11 माला ही करें। आप 1 घंटा सुबह 8 से 9 बैठे तो समय आप डेली समय को भी पाबंद रख करके ही साधना करनी चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप तर्पण कर देते हो तो उस तर्पण का जल आपने पीपल के अंदर डाल के आना है, पितरों के निमित्त आप तर्पण करवाते हो। जब संडे आ जाता है, रविवार का दिन आ जाता है, उस समय हमने पितरों का जल पीपल में नहीं डालना, भगवान सूर्य को देना। उस समय रविवार को हम पितरों का जल पीपल में नहीं डाल सकते। तो इन चीजों की आपने जानकारी की आवश्यकता है। उसके बाद हमने पितरों को भोग क्या लगाना है, पितरों को भोग लगाने के लिए हमने सफेद मिठाई का प्रयोग करना है। कोई भी हम पेड़ा ले सकते हैं, बर्फी ले सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, घी बूरे का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। तो सफेद चीज का मिठाई में आप प्रयोग करना पितरों के निमित्त। आप पितरों के निमित्त, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तेल की जोत जगाते हैं, तेल की जोत से कभी भी पितरों का आपने तेल की जोत नहीं लगानी। तेल की जोत प्रेत के निमित्त लगाई जाती है। पितरों के निमित्त आपकी जो जोत लगेगी वो घी की जोत लगेगी। घी की जोत से आपने पितरों की साधना करनी है, तेल की जोत से नहीं करनी, पितरों की घी की। आप अखंड जलाना चाहते हैं पितरों के निमित्त, अखंड जोत,
तो वो भी लगा सकते हैं। यदि आप जितना समय जाप करते हैं उस समय लगाना चाहते हैं तो वो लगा, बिना जोत के आपने जाप नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जोत आपकी जितने समय आप जाप करो तो जोत जलनी चाहिए पितरों के निमित्त। और पितरों के निमित्त जब हमें खड़ी बत्ती होती है वो नहीं लगानी, लंबे वाली बत्ती लगानी है, 2 बत्ती लगानी है दीपक के अंदर। ये चीज का ध्यान रखना, लंबी बत्ती लगानी है पितरों के निमित्त यदि साधना करोगे। और दूसरा, पितरों के निमित्त हम क्या क्या कर सकते हैं? गाय को डेली चारा दे सकते हैं। जब हम साधना कर रहे हैं, पितरों को संकल्प दे करके, हे पितर गाय संकल्प करके, हे गौ माता, भगवान विष्णु, जो भी मैं ये दान पुण्य कर रहा हूँ हमारे पितरों को इसका फल मिले। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ कर सकते हो आप लोग, भागवत का मूल पाठ भी कर सकते हो, गजेंद्र मोक्ष के पाठ कर सकते हो, ब्रह्म गायत्री का पितरों को अर्पण कर सकते हो। यदि आप साधना नहीं कर रहे तो भी ये चीज कर सकते हो। यदि साधना कर रहे हो तो भी करना चाहते हो, हम साधना से अलग पितरों को अर्पण करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हो पितरों के लिए जितना आप। और दूसरा ये चीज का ध्यान रखना, जब आप पितरी साधना कर रहे होते तो आपको क्रोध बहुत सारा आएगा, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा बहुत सारा। तो उस समय आपने धैर्य बना करके रखना है और कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना। घर के अंदर, परिवार के अंदर अपना बड़ा भाई है, भाभी है, माँ है, पिताजी हैं, दादाजी, दादी जी, कोई भी आपसे बड़ा हो, उसका अपमान नहीं करना है। यदि आप उनका अपमान करोगे तो पितृ साधना में सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। बाहर का भी लोग, कोई भी बाहर के भी कोई भी हो, बड़ों का कभी आपने अपमान नहीं करना पितृ साधना के अंदर। इसलिए फिर आप क्या बार बार, मेरे को कई बार मेरे पास पहले भी मैंने पितृ साधना करवाई है, उस समय भी यही सवाल था कि हम सफलता नहीं मिल पाई। तो गलती आप लोग करते हो, धैर्य बना करके रखना चाहिए जब हम, क्योंकि पितरों की साधना जब हम करते हैं तो बहुत सारे जैसे हमारे अन्य बाहर के जो प्रेत पीड़ा होती है, पितरों के पास तो नहीं होती, वो चीज भी हमारे पितरों के साथ में आ जाती कई बार। तो धैर्य से निपटना चाहिए उससे। क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो शांत रहना सीखना चाहिए। और कोई भी साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, कन्या घर पे आपके आ जाते हैं, उसका कभी अपमान नहीं करना। इसमें किसी भी साधना में नहीं करना चाहिए। कोई भी साधना अगर हम पितरों की करो, देवताओं की करो, उसमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं हमारी किसी न किसी रूप में परीक्षाएं लेती रहती है। आपने सुबह और शाम दोनों टाइम जाप कर, तो दोनों टाइम भोग लगाना पितरों को। और लास्ट वाला दिन आप जितना पितरों का 1.25 लाख तो आपने जाप करना ही है। उसके बाद आपने दशांश हवन करना है। दशांश हवन, आप पितरों का साधना कर रहे हैं तो पूरे परिवार को बैठा सकते हो। आपका परिवार में जितने लोग हैं ना साधना के अंदर, पूरे परिवार से आहुति दिलवा सकते हो। या तो आप साधना करने से पहले 14 वाले दिन पितरों के निमित्त किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के पिंडदान करवा के आए, तर्पण करवा के आए तीर्थ स्थान के अंदर। आप लोग ये हवन से पहले भी कर सकते हो, या आप जैसे सुबह समय में आपने हवन कर दिया, क्योंकि इतना जल्दी हवन कर नहीं पाओगे सुबह के समय, इसलिए पिंडदान का जो कार्य आपने पहले कर देना है हवन से पहले। हवन करने के बाद आपने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। जैसे आप ब्राह्मणों को भोजन करवाओगे, भोजन करवाते हो, आपकी समर्थ्य है, आप 5 ब्राह्मणों को करा सकते हो, 7 को करा सकते हो, 11 को करा सकते हो, 1 को करा सकते हो, जैसे भी आपकी समर्थ्य है। पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराए, जितने आपके पितर हैं, आप दो पितरों को मानते हो तो 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, 3 को मानते हो 3 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। ये चीज अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ये नियम हमारे, और उनके निमित्त आपने वस्त्र देने हैं, पितरों के निमित्त वस्त्र भी देने हैं, वस्त्र दान करना है। जो आप पितरों के निमित्त करना, वस्त्र दान करना है। इन चीजों का ध्यान रख करके हमने पूरी नियम के अनुसार तब जाकर के आपकी पितरी साधना सफल होगी। और शुरुआत में मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि आपने जो मेन है, जो मेन आपका सवाल है, जो मैंने बोला था कि पितरी साधना में शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका मैं अब आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ। जब आप पितरी साधना करना चाहते हो, पितरी साधना करना चाहते हो, उस समय आपने सबसे पहले अपने घर के बड़ों से आज्ञा लेनी। आपके पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके दादाजी हैं, आपके परिवार में जो भी आपसे सबसे बड़े हैं, उनसे आज्ञा लेकर ही पितरी साधना शुरू करनी है, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। उनसे आज्ञा कैसे लेनी है? दादाजी हैं आपके या पिताजी हैं, मैं पितरी साधना कर सकता हूँ पिताजी, दादाजी मैं पितरी साधना कर सकता हूँ। जब वो कहें बेटा ठीक है, हमारी तरफ से आपको आज्ञा है, आप करिए। पितरों के निमित्त आज्ञा, आप इस तरह से ही पुण्य दान करना पड़ता है हमें पितरों के निमित्त, क्योंकि छोटों का लगता नहीं है। और साधना में भी जब तक हम बड़ों से आज्ञा नहीं लेंगे तब तक हमारे को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो ये मैंने बात बताई आपको, बड़ों से आज्ञा लेकर के यदि आप साधना नहीं करोगे तो आपकी पितरी साधना सफल नहीं होगी। तो जब भी आप साधना करें पितरों की, तो बड़ों से आज्ञा लेकर के ही साधना शुरू करें। और पितरी साधना का मैं मंत्र बता देता हूँ, मैं वैदिक मंत्र बता रहा हूँ, और बीज मंत्र आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और पितर गायत्री का मंत्र मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये मैं आपको वैदिक मंत्र बता रहा हूँ। देवता भैश्य पितरी भैश्य महायोगी एव च
नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। दूसरा मैं आपको इसका पितृ गायत्री भी इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का कई बार समय नहीं लग पाता। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः शिवाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। कुल के हमारी जो ये वैदिक मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं, इससे आप साधना कर सकते हैं। कुल देवताय विद्महे वंशवर्धनाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। कुल देवताय विद्महे वंशवर्धनाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ये पितरों की पितर गायत्री है, पितर गायत्री का भी मंत्र आप साधना कर सकते हैं, पितर गायत्री से भी आप साधना कर सकते हैं, पितर गायत्री से भी आप साधना कर सकते हैं पितरों के निमित्त। कुल देवताय विद्महे वंशवर्धनाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ये हमारे कुल के वंश वृद्धि करने वाले पितरों, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इसलिए हम पितर गायत्री का या फिर वैदिक मंत्र से, दोनों से हम इसकी साधना कर सकते हैं। दूसरा मंत्र एक बहुत बड़ा है, वो आप लोग जल्दी से कर नहीं पाओगे। पितृभ्यः स्वदायभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदायभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मे मदन्त पितर त्रिपंत पितर सुंदुध्वम्। इस मंत्र का आप लोग साधना नहीं कर पाओगे पितरों की जल्दी से। ये वैदिक मंत्र बड़ा मंत्र है, इससे आप छोटे मंत्रों की साधना की, मैंने 3 मंत्र आपको बता दिए हैं, 3 में से जो आपको सही लगे उनमें से पितरों की साधना आप कर सकते हैं। और साधना के नियम भी मैंने बता दी, विधि बता दी, क्योंकि देवताओं की साधना के नियम अलग हैं, पितरों की साधना के नियम अलग हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, और सारे कार्य करोगे तो पितरों की कृपा आपके ऊपर, क्योंकि देवताओं से भी ताकतवर साधना पितरों की है। सभी को सीताराम, जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रही। सभी को सीताराम, जय बाबा गोरखनाथ, शिव नमो नारायण।